हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन एंड आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे एंड अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मिड सेम और सेमिस्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं उसके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में दिखेगा ही दिखेगा। कंपैरिजन डिफरेंस OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल। OSI ISO मॉडल भी कहा जाता है इसको और TCP/IP मॉडल हम समझने वाले हैं। इनको क्यों बनाया गया है, क्यों यूज़ करते हैं हम डेली लाइफ में, मैं इसको पहले समझाऊंगा। फिर आप ये नोट्स लिख सकते हो जो 7 पॉइंट मैंने इन दोनों के बीच डिफरेंस लिखा है और कंपैरिजन करा है। ओके, तो पहले समझते हैं अपन कि ये टॉपिक क्यों पढ़े हम लोग एंड क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में। पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ, तब जाके आपको ये पॉइंट लिखना है। ओके, तो वाई स्टडी हम क्यों करते हैं OSI मॉडल का यूज़? नेटवर्क कंसेप्ट समझने के लिए। देखो मैंने लिखा है नेटवर्क कंसेप्ट समझने के लिए। ओके, एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए आपको पहले समझना होगा। इसी से ही स्टार्टिंग होती है। जब आप ये समझते हो तो इंटरव्यू में भी यही पूछा जाता है आपको। एंड ट्रबल शूटिंग, प्रॉब्लम किस लेयर में है इसका पता करने के लिए। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है इंटरनेट नहीं चल रहा, तो ये किस लेयर का काम है? नेटवर्क लेयर में इशू है। ओके, एंड जो वीडियो प्ले नहीं हो रहा है वो किस पे है? एप्लीकेशन लेयर पे। तो ये है OSI मॉडल की क्यों हम स्टडी करते हैं इस टॉपिक की। ओके, आपको अच्छे से समझ में आए ये 7 लेयर कैसी काम करती है और अपन कैसे यूज़ करते हैं इसे प्रैक्टिकल डेली लाइफ में। OSI मॉडल इसलिए बनाया गया है आपको समझने के लिए। ओके, और TCP/IP मॉडल देखते हैं अपन किस लिए बनाया गया है। तो वाई यूज डेटा सेव जाए। देखो डेटा सेव जाए, डेटा करेक्ट ऑर्डर में आए, फास्ट डिलीवरी हो, तो हम इसका यूज़ किस लिए करते हैं? प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। और OSI मॉडल का किस लिए यूज़ करते हैं? अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, कैसे कैसे वर्किंग हो रही होती है 7 लेयर्स की, और ईच लेयर अपनी प्रॉपर्टीज होती है और इसमें TCP/IP मॉडल में कंबाइन कर दी जाती है लेयर्स को। 3 लेयर्स को मिला के एक लेयर बनाई दी जाएंगी। और मैंने आपको ये समझा दिया है OSI और TCP/IP मॉडल का। जो TCP/IP मॉडल वीडियो होगा उसमें मैंने इनका अच्छे से समझा दिया है और जो आप जाके देख सकते हैं। एंड TCP, जो ये TCP है, ये सब पैकेट सेफ और करेक्ट पहुंचाना मतलब जब आप कोई मैसेज भेजते हो किसी दूसरे पर्सन को तो वो आपका क्या हो जाता है? पैकेट। जैसे मान लो एग्जांपल हेलो एक क्या हो गया? आपका पैकेट हो गया। एंड वो पैकेट जाता है रिसीवर के पास पहुंचाना, तो TCP प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वहाँ के टाइम पे। और TCP का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP मतलब IP राउट डिसाइड करता है कि कौन से राउट से जल्दी पहुंच सकते हैं पैकेट। जैसे गूगल मैप यूज़ करते हैं अपन, शॉर्टेस्ट पाथ दिखाता है हमें जल्दी से, वही IP एड्रेस हमें शॉर्टेस्ट पाथ दिखाता है। ये देखो आपको दिख रहा होगा क्लियरली। तो अपन समझने वाले हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल, TCP/IP मॉडल का रियल लाइफ एग्जाम्पल समझने वाले हैं कि कैसे लेयर्स पर बेस्ड ये एग्जाम्पल है। तो आप ये समझ लोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि TCP/IP मॉडल कैसे वर्क करता है हमारे रियल लाइफ प्रैक्टिकल में। ओके, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो समझना। तो अंदर क्या होता है TCP/IP मॉडल के, मैं आपको अंदर की डिटेल बताने जा रहा हूँ। ओके, जो फर्स्ट होती है हमारी 4 लेयर होती है TCP/IP मॉडल में। आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो एप्लीकेशन लेयर होती है, हम रियल लाइफ एग्जांपल समझ रहे हैं। एप्लीकेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है सेकेंड, और थर्ड इंटरनेट लेयर होती है, एंड फोर्थ नेटवर्क लेयर होती है। ओके, तो एप्लीकेशन लेयर को समझते हैं। जब अपन एप्लीकेशन लेयर पे होते हो, आप जो देखते हो व्हाट्सअप हो गया, वो क्या है? हमारी एप्लीकेशन लेयर है जो व्हाट्सअप मैसेज
बनता है जब आप टाइपिंग करते हो, तो वो क्या है, एप्लीकेशन लेयर पे आप टाइपिंग कर रहे हो। ओके, आपको दिख रहा है वो एप्लीकेशन लेयर है। और जब आप टाइपिंग करते हो हेलो, जैसे किसी को भेजना है, पहले तो हेलो ही भेजते हैं अपन, किसी को भेजना हो तो हेलो लिख दिया अपन ने, तो ये कौन से लेयर हो गए, एप्लीकेशन लेयर हो गए। अब सेकेंड लेयर में चलते हैं अपन, क्या होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर किस प्रोटोकॉल पर वर्क करती है, मैंने एग्जांपल अभी बताया था आपको टीसीपी आईपी मॉडल में। ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बेस्ड होती है। ओके, इनके बीच जब हम मैसेज सेंड करते हैं तो इसके बीच ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज होता है, ये सिक्योर होती है। ओके, ठीक है, तो मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देते हैं। ओके, जब आप बड़ा मैसेज लिखते हो तो वो सीधा बड़ा मैसेज नहीं जाता है, वो पैकेट्स में टूटता है, आपको दिखता नहीं है, पीछे की वर्किंग है वो, जो कंप्यूटर 0-1 की ही इसमें समझता है। जो पैकेट्स है वो 0-1 के ही बीच में टूट के जाते हैं, और हर पैकेट को नंबर देता है 1 2 3। ओके, हर पैकेट को अपने अनुसार नंबर देता है। वो किसकी वर्किंग है, वो कंप्यूटर देखता है और सर्वर पे जाता है। ओके, एंड इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर किस प्रोटोकॉल पे वर्क करती है, आईपी। आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, डिसाइड करता है मैसेज किस राउट से जाएगा। जैसे गूगल मैप शॉर्टेस्ट राउट देता है, मैंने आपको समझाया था अभी पिछले 1 मिनट में, वही है, ये देख लिया, वही आया है। तो किस लिए डिसाइड करते हैं मैसेज किस राउट से जाएगा, जैसे गूगल मैप शॉर्टेस्ट राउट देता है। ओके, एंड फोर्थ है नेटवर्क लेयर। डेटा एक्चुअल नेटवर्क वाईफाई मोबाइल डेटा से भेजा जाता है। ओके, जब नेट चालू होगा या वाईफाई चालू होगा, किसी का हॉटस्पॉट लेते हो तभी जाता है, वो डेटा एक्चुअल नेटवर्क से भेजा जाता है। ओके, और रिसीव साइड पे क्या होता है अब देखते हैं। सब पैकेट वापस जोड़ दिए जाते हैं, सब पैकेट्स वापस जोड़ दिए जाते हैं। ओके, रिसीव साइड पर मैसेज हेलो बन जाता है। ठीक है, फिर मैसेज हेलो बन जाता है जुड़ के। एंड टीसीपी आईपी का रोल, ओके, क्या है, टीसीपी का रोल है इंश्योर करता है सब पैकेट सही आए, इंश्योर करता है कि सब पैकेट सही आए। और आईपी उनको फास्टेस्ट राउट से भेजता है। और पैकेट्स डेटा के छोटे छोटे टुकड़े, मतलब पैकेट एग्जांपल देख लो पैकेट्स का, आपको वर्ड नया लग रहा होगा तो पैकेट्स 1 हेलो, पैकेट्स 2 फ्रेंड, बफरिंग डेटा लोड होने का वेट। बफरिंग यानी क्या, डेटा लोड होने का वेट। जब आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं उसमें पैकेट्स लेट पहुंचते हैं और वीडियो बीच में रुक जाता है यानी लोड हो जाता है, तो वो क्या है, पैकेट्स स्लो आ रहे होते हैं, इसलिए बफरिंग ऑक्योर होती है। जैसे वीडियो पैकेट्स में आती है, अगर पैकेट्स स्लो आए वीडियो रुक जाती है। स्क्रीन पे लोडिंग सर्कल आता है, इसको बफरिंग बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं, बफरिंग बोलते हैं। इसीलिए ऐसे हम टीसीपी आईपी का रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ये समझने के लिए है। आप जब कोडिंग करते हो तब आपको ये वर्किंग समझ में या वहाँ पे यूज़ होती है। तो अपन समझते हैं पॉइंट। ओके, अब पॉइंट को समझते हैं। आपको गाइस ये क्लियर हो गया होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि गाइस ये बहुत अच्छा क्लियर हुआ, नहीं हुआ होगा तो भी लिख देना भैया कुछ कमी थी इस वीडियो में। ओके, तो अभी अपन समझने वाले हैं कंपैरिजन और डिफरेंस। कंपैरिजन भी आया तो वो डिफरेंस ही है। ओके, OSI मॉडल और TCP IP मॉडल, तो इसके पास 7 लेयर होती है। जब आपको 7 लेयर ये पता नहीं होंगी तो मैंने OSI मॉडल का वीडियो डाला हुआ है और देख लेना। वो इसके पास 7 लेयर्स होती है, इसके पास 4 लेयर्स होती है। इट इज़ अ थ्योरेटिकल मॉडल, इट इज़ अ प्रैक्टिकल मॉडल। ओके, स्ट्रिक्ट लेयर सेपरेशन होती है, इसकी स्ट्रिक्ट लेयर सेपरेशन मैंने बताया था। लेयर आर कंबाइंड,
ये लेयर क्या होती है, जैसे 3 लेयर हो गई OSI मॉडल की, 3 लेयर को एक लेयर मिलके बना देता है, ये है कंबाइंड लेयर। ओके, ये प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोटोकॉल बेस्ड होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये बेस्ड होते हैं। ओके, ये HTTP दिख रहा होगा आपको नया प्रोटोकॉल, ये आप जब वेब डेवलपमेंट करते हो तब यूज़ होता है HTTP। ओके, इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, और बहुत भी है। एंड ये लेस फ्लेक्सिबल होता है, ये मोर फ्लेक्सिबल होता है। यूज्ड फॉर लर्निंग एंड टीचिंग एंड यूज्ड इन रियल इंटरनेट। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ओके गाइज, आपको समझ में आया होगा। एंड आपको समझ में आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड मिलते हैं अपन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।